ध्यान आकर्षण के लिए आपने बताया कि यहाँ की 5 मांगे हैं, उसको आप लोगों ने ध्यान से सुना है। इन सब के बारे में सब लोगों ने बताया है। मैं अपनी बात को कविता के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हमारे बीच में जो उत्तम और हरीश अहीर आए हैं, हमारे राजेंद्र यादव पंचकुला से, अभी जल्दी ही वीर अहीर धाम रिजंगला से ये लोग गए हैं, वहाँ से आए हुए हैं। और हमारे बीच में कैप्टन रामचंद्र जी बैठे हैं, उस समय की लड़ाई के, आज भी कम से कम आपके बीच में हैं, तो आपको तो बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने देखा कि वह कैसी लड़ाई रही होगी, जहाँ -डिग्री में टेम्परेचर है और सांस लेना दूभर है, और सभी आर्मी के रिटायरमेंट जो जितने भी लोग आए हैं और युवाओं को और सभी दूर दूर से आए हुए मीडिया के लोगों को दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। आज भी हल हथियार की मार्शल कौम देखा जाए तो केवल शहादत का सम्मान का एक नाम मांग रही है, और अहीरों का देश की 8 महानतम लड़ाइयों में जितनी लड़ाइयां हुई सब में बढ़ चढ़ कर के योगदान है। लेकिन आज देने वाली कौम मांगने पे आ गई है। जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी अहीर रेजिमेंट होना बहुत जरूरी है। जय यादव, जय यादव, जय यादव। बहुत शांति से बैठे हैं आप लोग। हमारे बीच में, मैं माफी चाहूंगा साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं, 160 किलोमीटर से दौड़ लगाकर भाई देवीलाल जी अलवर के राव तुलाराम चौक से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका बहुत स्वागत है। और ये हमारे फौजी भाई हैं, आर्मी से छुट्टी ली है इन्होंने, और छुट्टी लेकर कल ये वहां से निकले थे और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। यहाँ एक से बढ़ के एक विभूतियाँ आई हैं, क्योंकि इसमें जितने हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने तो अपने खून से कितने लेटर लिख डाले, पोस्ट कार्ड चला, रथ यात्रा साइकिल के माध्यम से, यानी आज जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि अगर सबकी रेजिमेंट है तो हमारी क्यों नहीं। यह आप लोगों ने मिशन चला करके जो जुबान पे सबके ला दिए हैं, आज नेताओं की भी जुबान पर है। अभी यही राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने अभी जल्दी ही उठाया है कि भाई सबकी है तो अहीरों की भी होनी चाहिए। सुनो सुनो, ये वीर यदुवंशियों, यही आन बान शान की एक निशानी है। रेजिमेंट बना लो हे भैया, जिंदगी तो आनी जानी है। 120 अहीरों ने बैठे हुए हैं, 120 अहीरों ने जब हथियार उठाए थे, मारे कई हजार चीनियों को, बाकी को पैकिंग में पहुंचाए थे। प्राणों का मोह तनिक नहीं, दना दन गोले बरसाए थे, जान निछावर कर दी, कदम न पीछे हटाए थे। वहां बहा दी नदी खून की, बहता जैसे पानी था। रेजिमेंट बना लो हे भैया, जिंदगी तो आनी। हमारे बीच में महिलाएं बैठी हैं, हमारी गुरु जी पुष्पा शास्त्री जी, साहुल राम भाई साहब, सभी लोग हैं। होती है यदुकुल की बाला, होती है यदुकुल की बाला, माता देवी वीर महान, सुभद्रा, कुंती, जीजाबाई, पद्मिनी यादव तेरी शान। आज भी देखिए शास्त्री जी, कमला, चंदा, यानी जितनी भी हैं, ये आपके लिए, आपके कंधे से कंधा मिला करके रेजिमेंट के लिए बैठी हुई है। रेजिमेंट बना लो ये भैया, जिंदगी तो आनी। हाथ जोड़ने से, आज़ादी को 75 साल हो गया, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त मार्शल कौम बिना कोई नुकसान किए आराम से मांगते मांगते
अब वो समय आ रहा है कि हमें अपनी शक्ति का एक प्रदर्शन दिल्ली रामलीला ग्राउंड में करना होगा। जगह जगह कर लिए हैं। हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी, उठो संगठित हो 28 करोड़ यादव, सपना हो जाएगा साकार अभी। नहीं जानते क्या यदुवंशी भाई, जैसी है सरकार अभी, झूठी देती आश्वासन, करती अत्याचार सभी। अरे देश प्रेम पल पौरुषी, यही यदुवंश वीरों की निशानी है। रेजिमेंट बना लो हे भैया, जिंदगी तो आनी। मैं कहता हूं इसमें कई दलों से आए, कई दलों से नाता तेरा, कई प्रांत के वासी हो, मिलकर रहो हीरो सारे। आने वाले समय में भाभी तुम ही प्रत्याशी है। रेजिमेंट संपूर्ण मुद्दा है, इसको जिस दिन कामयाब कर लिए फिर मांगने वाले नहीं बनोगे। एक बार केवल आंदोलन करना होगा, फिर जीवन में हीरो को आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा तो यदुवंशियों का जन्मसिद्ध धर्म है और यही रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा के लिए केवल स्वाभिमान और सम्मान का एक नाम मांग रहे हैं। अगर सरकार नाम नहीं दे सकती तो आपके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है और होता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुट करके, अभी सांसद साहब ने बताया, गुरुजी ने भी बताया कि ऐसा प्रदर्शन जिस दिन पूरे भारत में एक बार रामलीला ग्राउंड को कूच कर दोगे, उसी दिन आपकी रेजिमेंट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहाँ इतना बड़ा इतिहास, आपसे बड़ा किसी का इतिहास नहीं है। दुनिया में 4 धाम सुना होगा, 5वां धाम वीरहिर धाम, किसी के नाम से कोई धाम नहीं है। वहाँ हम लोग गए, मत्था टेके, आपके नाम से अहिर धाम बना हुआ है। इतना बड़ा जीता जागता इतिहास है कि किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं हम आपस में हाथ की बजाय पैर पकड़ के एक दूसरे का बैठे हुए हैं, यही कमी है। अरे हम तो कहते हैं, अभी भाई साहब ने बताया 1000 संगठन है। अरे संगठन चाहे जितने बना लो, पद भी तुम ही सब ले लो, लेकिन कहीं रेजिमेंट की आवाज आए तो वहां संगठित होकर के, एकजुट होकर के एक मंच पे आ जाओ, तुम्हारी रेजिमेंट को कोई रोक नहीं सकेगा। इस वीर बलिदानी मार्शल कौम का, जिसका शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है, जो ऋषि मुनि की संतान है, जिन्होंने हमेशा अधर्म के खिलाफ युद्ध किया है, जो अपने निजी स्वार्थ को राष्ट्रहित के नीचे रख करके हमेशा राष्ट्र के लिए लड़ते रहे हैं, ऐसी बलिदानी कौम का आज मांगना पड़ रहा है। मांगना इसलिए पड़ रहा है कि आपस में हम संगठित नहीं हैं। हम एरिया में बैठे हैं, गोत्रों में बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं। जिस दिन ये बंटना बंद हो जाएगा, बंटना बंद हो रहा है, क्योंकि कभी अगर ये रेजिमेंट मुद्दा ना होता तो आपके बीच में विभूतियां कहां से आती। सही है, मुद्दा बहुत ही क्रीम है, लेकिन इसको अब नेतृत्व करने वाले जो हमारे संगठनों ने अपना निजी मुद्दा बना लिया है, यह मुद्दा तो मेरा है। अरे भैया, ये अपने अमर वीर बलिदानियों का शहादत का सम्मान है और 28 करोड़ यादवों का मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस दिन यह मान करके लड़ाई चालू करेंगे, उस दिन आपकी जंग को कोई रोक नहीं सकेगा। समय कम है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। होता एक स्लोगन और बोल के, होता वो लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, होता उस लहू का रंग लाल जो शेरों से लड़ जाता है, पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब रंग का होता है, जो मौत
को ललकारे वह लहू अहीर का होता है, वह लहू अहीर का होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय यादव, जय यादव, जय माधव। अहीर रेजिमेंट, हक हमारा, अहीर रेजिमेंट, हक हमारा। बोलिए द्वारकाधीश से की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और सभी